स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम शीरीन खान है और मैं आज आप लोगों को NCERT की पुस्तक दूरवा भाग 2 से पाठ 11 पोंगल पढ़ाने वाली हूँ। दुनिया में हर धर्म के लोग अपने अपने तौर पर त्योहार मनाते हैं। हर त्योहार के लिए दिन और महीना निश्चित होता है। कुछ त्योहार स्थानीय होते हैं। ये त्योहार वहीं तक सीमित होते हैं जहाँ ये मनाए जाते हैं, परंतु त्योहार के आने से खुशी तो सभी को होती है। त्योहारों का दूसरा नाम खुशी और उल्लास है। हर त्योहार की एक वजह और उसको मनाने का एक अपना अलग अंदाज होता है। भारत देश विविधता से भरी संस्कृति वाला देश है। यहाँ के रीति रिवाज ही हमें दूसरे देशों से भिन्न करते हैं। यहाँ नई फसल के स्वागत में भी लोग त्योहार को मनाते हैं। इसी प्रकार पोंगल त्योहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये अच्छी फसल आने पर प्रकृति का आभार प्रकट करने के आधार पर मनाया जाता है। पोंगल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ उबलना होता है। आइए जानते हैं पोंगल त्योहार के बारे में इस पाठ के द्वारा। पाठ इस प्रकार है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वे प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबल कर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसक कर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वे भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन काड़ुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं।
खेती से संबंधित ये त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ ध्या गोड बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री, पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। ये खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली खील और तिल की रेवड़ियां बांटते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानुड का त्योहार भी इसी तरह मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों से मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिक त्योहारों के अलावा फसलों से जुड़े त्योहारों को भी इतने उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये बात हमने इस पाठ के द्वारा समझी और विभिन्न राज्यों के विभिन्न फसली त्योहारों के नामों को भी जाना। अब इस पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द इस प्रकार हैं। शब्द गुनगुनाना, अर्थ धीमी आवाज में गाना। अगला शब्द है चढ़ाना, अर्थ भोग लगाना। शब्द भोज, अर्थ दावत। अगला शब्द है प्रतीक, अर्थ निशानी। शब्द मंगलम, अर्थ कल्याणकारी। अगला शब्द है आँच, इसका अर्थ होता है आँख की लौ। शब्द थिरकना, इसका अर्थ है नाचना। शब्द देन दिन, इसका अर्थ होता है रोजाना, प्रतिदिन। अगला शब्द है पौष, पूस का महीना। शब्द सिंचाई, इसका अर्थ होता है फसलों को पानी देना। शब्द बुआई, इसका अर्थ होता है बीज बोना। शब्द खील, इसका अर्थ है आग में भुना हुआ चावल। शब्द मायका, इसका अर्थ होता है महिलाओं के लिए माँ का घर। शब्द निराई, इसका अर्थ है फसल के आसपास उग आए घास फूस को निकालना। अब हम इस पाठ में आए अभ्यासी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न, पोंगल का त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। नाम बताइए। राज्य, त्योहारों का नाम। राज्य तमिलनाडु, त्योहार पोंगल। राज्य गुजरात, त्योहार संक्रांति। राज्य महाराष्ट्र, त्योहार तिलगुड़। राज्य पंजाब, त्योहार लोहड़ी। राज्य अरुणाचल प्रदेश, त्योहार पानुड। अगला प्रश्न इस प्रकार है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन के मुख्य क्रियाकलाप बताओ। इसका उत्तर इस प्रकार है। पहले दिन भोगी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है। बच्चे ढोल बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। दूसरे दिन पोंगल मनाते हैं। इस दिन आंगन को रंगोली से सजाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाकर फूल मालाओं से सजाया जाता है और शाम को मैदानों में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन काड़ुम पोंगल होता है। इस दिन समस्त परिवार वाले खाना लेकर बाहर घूमने जाते हैं एवं मेलों में भी जाकर आनंद लेते हैं। इस प्रकार पोंगल के 4 दिन सभी लोग आनंद लेते हैं एवं अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी से मनाते हैं। अगला प्रश्न है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बात इस प्रकार सिद्ध होती है। भारत का मुख्य व्यापार कृषि है एवं यहाँ 60 से 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत के लोग विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की फसलों के त्योहार
बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। बच्चों, खेतीबाड़ी भाग से पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न, पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं। आप खेती या बागवानी से जुड़े औजारों के नाम बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है। खेती बाड़ी में उपयोग लाए जाने वाले औजार निम्नलिखित हैं। कुदाली, हल, कुल्हाड़ी, हसिया, खुरपी, बखर। जो हम सभी त्योहार को अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। ये त्योहार हमें एक अलग ही प्रकार की खुशी देकर जाते हैं। दीपावली एवं होली पर मुख्यतः लोग रंगोली बनाकर अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। रंगोली पर आधारित हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न इस प्रकार है। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, सूची बनाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है। रंगोली बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की रंगीन बालू, फूल एवं पत्तियाँ, चौक, दीप आदि। ये कुछ सामग्री थी रंगोली बनाने के लिए। अगर आप कुछ अन्य सामग्री उपयोग करते हैं तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और कागज़ पर रंगोली बनाने का भी प्रयास करें। अगला प्रश्न इस प्रकार है। हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और आपको इन त्योहारों में से कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे एवं अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अवश्य ही लिखेंगे। हम विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं एवं भेदभाव से दूर होकर इसमें सभी शामिल भी होते हैं। त्योहार हमारे भीतर के एहसास, कल्पना, उल्लास को प्रकट करने का बहुत अच्छा माध्यम है। त्योहार प्रकृति प्रेम को भी व्यक्त करते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि विभिन्न राज्यों में हमारी फसलों के आने की खुशी में त्योहार को मनाया जाता है। पोंगल भी उन्हीं में से एक प्रसिद्ध त्योहार है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ, एक नई आशा और एक नई शिक्षा के साथ।